ना मैं जो चाहूं सो करूं, मैं जैसे चाहूं तैसे रहूं और मैं जैसे चाहूं वैसे धन का उपयोग करूं, तो ऐसा यदि मनमाना व्यवहार करता है भगवान की संपत्ति को प्राप्त करके 3 दिन में भी एक दिन में भी दुरुपयोग यदि भगवान के धन का करता है, मठ चिंता जनक से 3 दिन में, ये भी है। और दूसरा भाव ये भी बताते थे, कहते थे कि जो प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं उनको स्थान में रहने वाले जितने गौ ब्राह्मण संत अतिथि उन सबके पुण्य का एक भाग उन्हें प्राप्त होता है। करने कराने वाले ठाकुर जी हैं, लेकिन जो निष्ठा पूर्वक संत की, अतिथि की, अभ्यागत की, गौ की, ब्राह्मण की, ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उनके भजन पुण्य ध्यान का एक अंश उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए निष्ठा पूर्वक यदि कोई सेवा करे तो कहते भाई ये तो सेवा करते हैं, ये तो मुक्त हैं, सेवा करते हैं। एक किसी के परिश्रम से 10-20 साधक बैठ करके निश्चिंत होकर के ध्यान करें, भजन करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, संत की, गौ की, अतिथि की सेवा हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या है। उस एक व्यक्ति के माध्यम से न जाने कितने जीवों को लाभ प्राप्त होता है, इसलिए श्रेष्ठ भी है। विश्वरूप जी ने आपको इनकार कर दिया कि हम पुरोहित पद स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप लोगों का हठ है तो ऐसा है कि अपने से बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। बड़ों की आज्ञा उल्लंघन करने में सबसे बड़ा दोष ये है कि गुरुजनों की एक आज्ञा का जब वह उल्लंघन करता है तो जिस आज्ञा का वह उल्लंघन करता है उसी चक्र में उसे फिर फंसना पड़ता है। इसलिए वे जो कहें स्वीकार कर ले। आप लोग कह रहे हैं पुरोहित बन जाओ, अभी तो हमारे मन में वैराग्य है, आप लोगों की बात नहीं मानी, आगे हो सकता है अपने से बड़ों का तिरस्कार करने के कारण हमें पथभ्रष्ट होना पड़े, इसलिए आप लोग बड़े हैं, देवता हैं, हम आपकी इच्छा को स्वीकार करते हैं। एक महात्मा ने एक कथा सुनाई। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ विचरण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण सिल बीन रहा था खेत में से। अर्जुन को बड़ी दया आई, अर्जुन वहां पहुंचे, ब्राह्मण को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर गद्दी पर विराजमान हैं और आप इतने दुखी हो रहे हैं, इतना कष्टपूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। आप कृपा करके हमारे साथ रथ में विराजें, महल में पधारें। और महाराज इतने उदार हैं धर्मराज कि वे ब्राह्मणों को इतना देते हैं कि एक बार देने के बाद फिर उसे कहीं किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो सदा के लिए अजाचक हो जाता है और वो फिर किसी वस्तु का उस पर अभाव नहीं रह जाता। इतने उदार हैं देने में, आप वहां चलिए। इतना सुनते ही वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लग गया। एक शब्द बोला नहीं, विह्वल होकर के ब्राह्मण रोने लग गया। अर्जुन को मन में आया कि हमने तो कोई तिरस्कार भी नहीं किया, प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बड़ी मीठी वाणी में बातचीत की। और ब्राह्मण इतना दुखी हो गया कि हिचकी बंध गई, रोने लग गया, रोना बंद ही नहीं हुआ। अंत में अर्जुन बहुत देर तक तो खड़े रहे, बोले महाराज कोई गलती बनी हो क्षमा कर देना, आप क्यों रो रहे। ब्राह्मण ने रोने का कारण भी नहीं बताया। अर्जुन वहां से चल के आए भगवान के पास, भगवान से उदास होकर बताया महाराज ऐसे ऐसे ब्राह्मण था, हमने उसको कहा, ब्राह्मण रोने लग गया। बस इतना सुनते ही ठाकुर जी भी रोने लग गए, बहुत विह्वल होकर के रोने लग गए। अर्जुन ने कहा कि ये कैसी विचित्र बात है, ठाकुर जी रोने लग गए। बहुत पूछा लेकिन भगवान कुछ नहीं बता सके। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए, उनकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। धर्मराज के पास गए और धर्मराज के पास जाकर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण का दर्शन किया, ब्राह्मण से हमने यह कहा तो ब्राह्मण रोने लग गया,
ब्राह्मण की बात भगवान से कही तो भगवान रोने लगे। अब महाराज इसका क्या कारण है? कारण तो उन्होंने नहीं बताया, धर्मराज भी रोने लगे। अर्जुन ने कहा कि ये तो बड़ी विचित्र बात है, जिससे पूछते हैं वही रोने लग जाता है, कारण कोई बताता नहीं। तो अब निश्चय कर लिया कि अब 3 से ही पता लगाना है, बाकी अब ब्राह्मण के पास तो जाएंगे नहीं, वहां से तो चले आए। धर्मराज से पूछें क्या? भगवान से पूछो, ये सखा हैं, सखा के साथ व्यवहार करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। तो भगवान सखा हैं, इसलिए सर्वथा संकोच का अभाव है। बोले अब आप रोना बंद करो, पहले ये बताओ तो ब्राह्मण क्यों रोया, फिर आप क्यों रोए, फिर धर्मराज युधिष्ठिर क्यों रोए? एक ही प्रश्न पूछने पर तीनों क्यों रोए, आप बताइए। भगवान बोले देखो अर्जुन, ब्राह्मण तो इसलिए रोया, तो उसने विचार किया क्या हमारा तप इतना नीचे गिर गया कि हमें राजा से धन लेकर अपना निर्वाह करना पड़े। तप और भजन का मार्ग छोड़ करके भोगों की मार्ग की ओर जाना पड़े। जरूर हमारा तप नीचे कहीं ना कहीं गिर गया होगा, तब तो एक राजा आकर के हमको धन का प्रलोभन दे रहा है। ब्राह्मण के सामने धन का प्रलोभन उपस्थित हो जाए, ये ब्राह्मण का सौभाग्य नहीं है, उसका दुर्भाग्य है। जरूर उसका भजन कम हो गया, तपस्या कम हो गई, ज्ञान वैराग्य में कमी आ गई, जो ब्राह्मण को, संत को धन का प्रलोभन दिया जा रहा है। महात्मा और संत ब्राह्मण, ये इनके हृदय में किसी प्रकार का लोभ नहीं होता। लोभ शून्य होने के कारण ही ये पृथ्वी के स्तंभ हैं। तो ब्राह्मण तो इसलिए रोया। महाराज आप क्यों रोए? भगवान बोले हम इसलिए रोए कि आज अभी तो बहुत अच्छा समय है, द्वापर का युग है, शिलोंच वृत्ति से निर्वाह करने वाले ब्राह्मणों का दर्शन हो रहा है। लेकिन अब घोर कलिकाल आएगा जहां ब्राह्मणों के लिए शिलोंच वृत्ति तो स्वप्न बन जाएगी, लोग उसे स्वीकार ही नहीं करना चाहेंगे। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद वे धन के लालच में अभिभूत होकर के चोरी, ठगी, लूटपाट जैसे कृत्य करने लग जाएंगे, धान्य कुधान्य खाने लग जाएंगे, और जहां कहीं कोई कुछ बांटने लग जाए तो वे ब्राह्मण धक्के खाने के बाद भी पंक्ति नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे लाओ लाओ हमको लाओ, हम ब्राह्मण हैं हमको लाओ। तो कलयुग के ब्राह्मणों की दुर्दशा को देख करके हम रोने लगे। हाय, एक समय ऐसा है, एक समय ऐसा है। जो ब्राह्मण हैं वे यह चाहेंगे कि हम किसी तरह से नौकर बन जाएं। जो सबके स्वामी हैं वे नौकर बनने की इच्छा रखेंगे, और उनके जीवन का अभीष्ट भगवान की प्राप्ति नहीं होगा, भजन ही नहीं होगा, उनके जीवन का अभीष्ट होगा नौकरी। पढ़ो लिखो और किसी तरह से नौकरी मिल जाए, और नौकरी मिल जाए उससे हमें धन मिलना चाहिए, उसमें भी यह पतन हो जाए, इसलिए हम रोए। युधिष्ठिर क्यों रोए? बोले युधिष्ठिर इसलिए रोए कि जिस राजा के धन को ब्राह्मण सेवा में स्वीकार न करें, उस राजा की संपत्ति, राजा का राज्य और राजा का जीवन ही धिक्कार के योग्य है। हमारे धन को ब्राह्मण नहीं ले रहे हैं, बस इस बात से युधिष्ठिर रोने लगे। शिलोंच वृत्ति की ऐसी महिमा है, अद्भुत महिमा। देखो महर्षि पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में तत्कालीन समय के ब्राह्मणों का वर्णन किया है। इसका विचार यह है कि आज से 2000 साल पहले, 1500-2000 वर्ष पहले कितना परिष्कृत था ब्राह्मणों का समाज। पतंजलि तो इसी युग में हुए, कल युग में हुए। वे महर्षि पतंजलि महाभाष्य में लिखते हैं, आर्यावर्ते ये ब्राह्मणाः
आर्यावर्ते ये ब्राह्मणाः ते कुंभी धान्याः अलोलुपाः अगृह्यमाण कारणाः काश्चिद विद्यायाः पारंगतास्तत्र भवन्तः। इतने विशेषण देकर के उन ब्राह्मणों को वे स्मरण करते हैं। यहाँ के ब्राह्मण कैसे हैं? कहते आर्यावर्त के जो ब्राह्मण हैं वे कुंभी धान्य हैं, शिलोंच वृत्ति से निर्वाह करते हैं और शिलोंच वृत्ति से भी उतना ही अन्न का संचय करते जिससे उनके कुटुंब में एक घड़ा भर जाए। बस एक घड़े से ज्यादा अन्न अपने घर में नहीं रखते, संग्रह ही नहीं करते, ऐसे निर्लोभ। कुंभी धान्य अलोलुपा, उनमें लोलुपता नहीं रहती, किसी चीज की चाह नहीं रहती। अगृह्यमाण कारणाः, वे प्रतिग्रह से बचने वाले होते हैं, दान लेने के लिए तैयार नहीं रहते, बचते हैं प्रतिग्रह से। देखते हैं कि दाता कौन है, कहां से कमा के लाया है, कैसे कमा के लाया, देखते हैं। महात्माओं को, ब्राह्मणों को प्रतिग्रह से बचना चाहिए। वैसे सच्ची बात तो यह है कि महात्माओं को प्रतिग्रह का अधिकार ही नहीं। ब्राह्मण प्रतिग्रह ले उसका अधिकार है महात्माओं को, एकदम सच्ची बात तो ये है। लेकिन फिर भी जो लोग भगवान के मंदिर का या किसी स्थान का संचालन कर रहे हैं और सेवा के लिए जो आता है उसे सेवा में लगाते भी हैं, तो वे लोग, उन लोगों के लिए भी ये सावधानी है कि भगवान के निमित्त लें, भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में लगावें, अपना उसे न माने। और इसके साथ ही साथ यह विचार पूर्वक लें कि देने वाला कौन है, क्या इसका धंधा है, क्या व्यवसाय है, क्या करके दे रहा है, अब किस लिए दे रहा है। यदि सकाम धन है मना कर दे, पूछ ले भाई कैसे दे रहे हो भंडारा, कैसे पटक रहे हो अन्न। हमारे यहां साधक रहते हैं, उस सब का दुष्प्रभाव साधकों के ऊपर पड़ता है। इस प्रकार से सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। और सर्वोत्तम तो यह है कि कुछ ले ही ना, किसी से कुछ ना ले, अवधूत चर्या परमहंस चर्या से निर्वाह करे, ये तो सबसे उत्तम है। लेकिन इतना न हो सके तो भी वह जैसे तैसे व्यक्ति का धन नहीं लेना चाहिए। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बड़े सिद्ध संत थे। झांसी के निकट एक आश्रम उन्होंने बनाया था, सहज ही बन गया। श्री कृपात्री जी महाराज के गुरु भाई थे वो, श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी के कृपा पात्र थे, बड़े अच्छे संत। तो एक घाट बनाने की योजना शुरू हुई, घाट बनेगा। तो कुछ झांसी के शहर के संभ्रांत लोग वहां बैठे थे और चर्चा चल रही थी कि भाई ये झरना के आगे का घाट बनाना है और भीड़ होती मेलों के टाइम पर, जनता को परेशानी होती है, घाट बन जाए तो बहुत अच्छा है। अब उस क्षेत्र की जनता दानशील नहीं है, वो घाट तो थोड़े मोड़े धन में बनेगा नहीं, घाट बनाने में तो बहुत पैसा लग जाएगा। तो लोग कह रहे थे महाराज पैसा तो बहुत लगेगा, कहाँ से उगाया जाए, कैसे किया जाए, ये सब चर्चा चल रही। ये घटना हमारे सामने की घटना। एक सज्जन बोले स्वामी जी घाट की सेवा हमको दे दी जाए, मैं पूरा घाट अकेले बनवा दूंगा, तो जितना लंबा चौड़ा आप कहेंगे सब बनवा दूंगा, ये सेवा मुझे दे दी जाए। स्वामी जी बोले आपका परिचय? उसने अपना नाम बताया। आपका काम क्या है? सो संकुचित हो गया, बोले महाराज काम मत पूछिए, आपकी दया से ठीक चल रहा है। नहीं नहीं बताओ क्या काम है। बोला महाराज ये ललितपुर, झांसी,
और ये 2-4 जिलों में जितने शराब के ठेका हैं सब अपने ही। मदरा के जितने ठेके हैं सब अपने ही हैं महाराज। धंधा तो हमने आप जैसे संतों से ही सुना है, धंधा कोई खराब नहीं होता है। हम तो बहुत धर्म पुण्य करते हैं महाराज। स्वामी जी बोले आप बुरा न माने, आपका 1 पैसा हम घाट के लिए नहीं लेंगे, क्योंकि मद्य बेचने से प्राप्त जो धन है उस धन के द्वारा घाट बनेगा, तो उस घाट पर स्नान करने वाले लोगों को पुण्य प्राप्त नहीं होगा, पर्व स्नान का पाप लगेगा। इसलिए हम ठहरे सन्यासी, बिना संकल्प के क्रिया करते हैं। जो संकल्प शून्य होकर क्रिया करे उसी का नाम सन्यासी है। लोगों की इच्छा थी तो हमने भी समर्थन कर दिया। अब घाट बने तो अच्छा है, और न बने तो और अच्छा है। हमारा कोई प्रयोजन नहीं कि घाट बने, लेकिन दूषित व्यक्ति का धन इसमें नहीं लिया जाएगा, दूषित धन नहीं लिया जाएगा। आप बुरा न माने, आपका 1 पैसा नहीं बना घाट, स्थगित हो गई घाट की योजना, एकदम मन से ही निकाल दिया महाराज ने, घाट नहीं बना। इस तरह का विवेक यदि महात्माओं में हो जाए तो उससे बहुत बड़ा लाभ हो। श्री वृंदावन बिहारी विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। ओम हरे विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पदमः पदगेंद्र पृष्ठे दरारि चरमा सुगदे सुचाप पाशांत धानोष्ट गुणोष्ट बाहु। भगवान श्री हरि जो गरुड़ जी के ऊपर विराजमान हैं, चरण कमल उनके पृष्ठ पर रखे हुए हैं, अणिमादि सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं, शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश लिए हुए हैं। वे प्रणव स्वरूप भगवान हम सबकी रक्षा करें। इत्यादि प्रकार से मत्स्य भगवान, वाराह भगवान, वामन भगवान, नृसिंह भगवान, अलग अलग नाम लेकर के भगवान के नामों से रक्षा का विधान किया गया। इस विद्या को जो ग्रहण करता है वह संपूर्ण प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। भूत प्रेत पिशाच आदि की पीड़ा उसे नहीं रह जाती है। देखो देवताओं, कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण इस स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करता था। एक दिन की बात है, वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग में पुष्कर जी गया और पुष्कर जी से लौटते लौटते मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। नारायण कवच के प्रभाव से ब्राह्मण तो भगवत धाम चला गया, किंतु उसकी हड्डियां मिट्टी में दबी हुई पड़ी थी। और गंधर्वों का राजा चित्ररथ विमान में बैठकर जा रहा था, तो नारायण कवच का पाठ करने के कारण उस ब्राह्मण की हड्डियों में इतना तेज था कि वो गंधर्व राज अपने दिव्य विमान के द्वारा उन ब्राह्मण की अस्थियों को लांघ कर नहीं जा सका। गगनान्यपतत सद्यः, आकाश से नीचे आ गया। स्विमानो यवाक सिरः, विमान के साथ नीचे आया और नीचे सिर ऊपर पैर करके मिट्टी में गिर गया। मन में सोचने लग गया कि हमारा दिव्य विमान, हम देवता अनंत आकाश से नीचे कैसे आ गए। बाल्यखिल्य ऋषियों से पूछा। उन ऋषियों ने कहा कि भाई देखो, यहाँ एक नारायण कवच का पाठ करने वाले ब्राह्मण की अस्थियां हैं, इनको अब तुम बड़ी श्रद्धा पूर्वक पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित करो, तभी तुम जा सकोगे अपने लोक को। उस देवता ने बड़ी श्रद्धावनत होकर मस्तक से लगाया और हड्डियों को प्रवाहित किया और वे अपने लोक को चला गया। ऐसी महिमा नारायण कवच की है। नारायण कवच के पाठ से हड्डियों तक तेज प्रकट हो जाता है। देखिए, पुरोहिताई का काम है ही ऐसा। इतने निष्किंचन विश्वरूप, उनकी बुद्धि को भी विकृत कर दिया असुरों ने। वे कहे कि देखो भाई, तुम हमारे खानदान के हो, तुम्हारी जो माँ है वो हमारे खानदान की हैं, तो दैत्यों का वंश तुम्हारा नाना का वंश है,
मामा का वंश है, तो तुम तो हमारे भांजे लगते हो, और भांजे होकर तुम मामा के खानदान को समूल नष्ट करने के लिए देवताओं को नए नए स्तोत्र बता रहे हो, नए नए मंत्र बता रहे हो, नए नए अनुष्ठान बता रहे हो। भांजा तो मामा की सदा उन्नति चाहता है कि उसका विनाश। विश्वरूप बोले, भाई देखो, पुरोहित शब्द का अर्थ यही है कि जो यजमान का हित चिंतन करे, यजमान को उन्नति की ओर ले जाए, उसे पुरोहित कहते हैं। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं। बोले ठीक है, हम कब कहते तुम कर्तव्य से विमुख हो जाओ, लेकिन थोड़ा सा मामा के खानदान का भी कभी कभी ध्यान रख लिया करो, कभी कभी हम लोगों का बल बढ़े, ऐसी भी कोई विधि करवा दिया करो। बहुत आग्रह किया। बोले हाँ, इंद्र को क्या पता, इतना तो हम कर देंगे। देखो ये दोष आ गया, इतना तो हम कर देंगे। यज्ञ होता तो ऐसे मंत्रों का प्रयोग करते, कभी कभी बीच में दैत्यों का बल बढ़े। इंद्र से कपट सहन नहीं हुआ। इंद्र समझ गया ये हमारे पुरोहित बन के और दैत्यों का उन्नति का काम कर रहे हैं, अरे इसको तो मार देना चाहिए। इंद्र को तनिक भी सहन नहीं हुआ और इंद्र ने वध कर दिया। इसीलिए किसी धनी मानी को, किसी नेता अभिनेता को, किसी प्रभावशाली पुरुष को शिष्य बनाने के पहले कम से कम 100 बार सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि वे प्रभावशाली व्यक्ति है, अच्छा है चेला बनना, उसको फटाफट चेला बना लो, ऐसा नहीं। पता नहीं वो कितना बड़ा अनिष्ट कर दे। इंद्र वस्तुतः शिष्य के योग्य नहीं था, उसे इन्होंने अपना शिष्य बना लिया, जजमान बना लिया। तो ऐसा जजमान प्रभावशाली कि उसने पुरोहित जी का ही मस्तक यज्ञशाला में ही काट दिया। 3 मस्तक थे, कट गए, और तीनों मस्तक अलग अलग पक्षियों के रूप में, चटक, गौरैया और तीतर, इनके रूप में प्रकट हो गए। अब तो ब्रह्म हत्या लगी। ब्राह्मण को मारने से, गुरु को मारने से ब्रह्म हत्या लगी। देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए। एक भाग वृक्षों को दिया, उनको वरदान दिया गया कि वृक्ष के डाली के कटने के बाद भी तुम हरे भरे हो जाओगे। गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती, इसलिए गोंद नहीं खाना चाहिए। और एक अंश जल को दिया। जल में फेन और बुदबुद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है, उसको हटा करके ही स्नान करना चाहिए। और एक अंश जो है पृथ्वी को दिया, जो ऊसर के रूप में दिखाई पड़ता है। पृथ्वी में कोई गड्ढा करेगा वो भर जाएगा, ये वरदान उससे मिला। और एक अंश माताओं को दिया गया, जो उनके अशुद्ध अवस्था के रूप में दिखाई पड़ता है। इस तरह से 4 अंशों में ब्रह्म हत्या को बांटा गया। इसलिए 4 दिन तक नारी अशुद्ध होती है। उस अवस्था में धर्मात्मा सदगृहस्थ का कर्तव्य है वो नारी का स्पर्श न करे और नारी के हाथ से छुए अन्न को न खावे। यदि छुए हुए अन्न को खाता है तो धर्म भ्रष्ट होकर के उसे नरक में जाना पड़े। माताएं ऋषि पंचमी का व्रत तो खूब करती हैं और कथा भी खूब सुनती हैं, नियम का पालन नहीं करती। सोचती हैं हम ऋषि पंचमी व्रत करेंगे तो बस इस पाप की निवृत्ति हो जाएगी। इस पाप की निवृत्ति नहीं होगी, इसका त्याग। ऋषि पंचमी व्रत में क्या है? ऋषि पंचमी व्रत की कथा में यही है कि वो ब्राह्मणी जो है पतिव्रता थी और अशुद्ध अवस्था में थी। उस अवस्था में उसने अपने पति को भोजन कराया। तो धर्मात्मा ब्राह्मण होने के बाद, संध्या गायत्री से संपन्न सदाचारी ब्राह्मण होने के बाद भी उसे तो बैल बनना पड़ा और अपने पति को धर्मभ्रष्ट करने के कारण उसे कुतिया बनना पड़ा। और उसके जो पुत्र थे वो श्राद्ध तर्पण कर रहे थे और उसी दिन जो है एक सर्प उगल गया खीर में विष। वो कुतिया जो माँ थी वो सोचने लगी
कि मेरे बेटे को हत्या लग जाएगी, ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए उसने खीर में मुंह डाल दिया, गर्म खीर में। बहू ने पिटाई किया, उसकी कमर तोड़ दी। और इधर वो जो ब्राह्मण था वो घर में ही बैल बन के आ गया, आसक्ति के कारण घर में ही बैल बन के आ गया। उसको एक दिन न दाना दिया था न चारा दिया था। वो कुतिया रोते रोते गई और उसने कहा कि देखो आज हमने तो पुत्र को बचाया, हमारी ये दशा की। तो बैल फटकार रहा था, कह रहा था कि तेरे ही पाप का परिणाम है, मैं बैल बना हूं, आज मुझे पानी भी नहीं पीने को मिला है, हमको चारा भी नहीं मिला है। वे ब्राह्मण देवता बड़े सिद्ध थे, इनकी भाषा को वे समझ गए, बड़े दुखी हो गए। नारद जी से पूछा, महाराज हमारे पिता माता किस पाप के कारण इन अधोग योनि को प्राप्त हो गए, ये मुक्त कैसे हो? तो बोले ऋषियों की बनाई हुई व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले वे पतन के पात्र होते हैं। तुम्हारी माता ने अशुद्ध अवस्था में तुम्हारे पिता को भोजन कराया, यही कारण हुआ कि ये दशा। अब ऋषि पंचमी का व्रत करो, ऋषियों का पूजन करो, तो ये पाप नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे पिता माता की सद्गति हो। ऋषि पंचमी का व्रत किया, सप्तर्षियों का पूजन किया। ये ऋषि पंचमी व्रत कथा है। तो ये पौराणिक कथा है, स्कंद पुराण की कथा है ऋषि पंचमी व्रत कथा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन नियमों को पालन करना चाहिए। एक जगह एक बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने इन बातों को कहा कि नारियों को मंचासीन होकर के पुराण वाचन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर का धर्म उनके साथ है। बीच में अशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, महीनों के कार्यक्रम उनके बुके हैं, तो उस समय उनके सत्संग में हजारों की भीड़ इकट्ठी होती, लेकिन मानने वाला कोई नहीं। ये सब विषयी भोगी लोग हैं, ये शास्त्र की बात नहीं मानेंगे। आज धर्म का पतन होता चला जा रहा है, यही कारण, क्योंकि धर्म का स्वरूप वह केवल दूसरों को आकर्षित करने के लिए है, यथार्थ में निष्ठापूर्वक उसका पालन नहीं हो रहा है। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ में मंत्र पढ़ा, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्विषम, अभिचार यज्ञ किया। भगवान की इच्छा ही समझिए कि स्वर में व्यतिक्रम हो गया। वैदिक व्याकरण के अनुसार समस्त पद का अर्थ वैदिक मंत्र में स्वर के अनुरूप किया जाता। स्वर के अनुरूप ही समास का अर्थ किया जाएगा। समस्त पद का जहां प्रयोग हो वहां यदि आद्यक्षर उदात्त पढ़ा जाए तो बहुब्रीहि समास होता है, और अंत्यक्षर उदात्त पढ़ा जाए तो तत्पुरुष समास होता है। तो इंद्र शत्रु शब्द में अंतोदात्त पढ़ना चाहिए, लेकिन अंतोदात्त न पढ़कर आद्युदात्त पढ़ा, और आद्युदात्त पढ़ने से उसका समास हो गया बहुब्रीहि, और बहुब्रीहि समास होने पर व्युत्पत्ति इंद्र शत्रु शब्द की क्या हुई? इंद्र एव शातयिता शत्रुर्यस्य असौ इंद्र शत्रु। इंद्र ही है शत्रु जिसका, ये अर्थ हो गया। और अंतोदात्त पढ़ा जाता तो तत्पुरुष समास होता, तब अर्थ होता इंद्रस्य शत्रु, इंद्र शत्रु, इंद्र का शत्रु। अर्थ बदल गया, वृत्तासुर उत्पन्न हुआ, वाला न होकर इंद्र से मरने वाला हुआ। इस इंद्र शत्रु के उदाहरण को महर्षि पाणिनि जी ने अपनी शिक्षा में भी इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। महर्षि पाणिनि ने अपने शिक्षा में लिखा है, मंत्रो हीनः
स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र सर्तु स्वरतोपराधात। मंत्रोहीन, मंत्र अशुद्ध हो, हीन हो, चाहे स्वर की शुद्धि हो अथवा वर्ण की शुद्धि हो अथवा उच्चारण की शुद्धि हो अथवा मिथ्या प्रयुक्त हो। मिथ्या प्रयुक्त का तात्पर्य है कि यद्यपि मंत्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, जैसे अक्षन्नमी में दंत मंत्र जो है अक्षत चढ़ाने की उसमें प्रार्थना की जा रही है। मंत्रों से कोई सोचे कि उन मंत्रों से वह अर्थ निकालने के बाद तब हम उस मंत्र का प्रयोग करें, सो नहीं। वह प्राचीन परंपरा है, विधि है, अमुक उपचार के लिए अमुक मंत्र का प्रयोग किया जाए। उस उपचार में वह मंत्र का अर्थ घटित हो रहा हो ऐसी आवश्यकता नहीं है। मिथ्या प्रयुक्त का तात्पर्य होता है कि जिस मंत्र का उपयोग जिस विधि के लिए है उसके लिए न करके